नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो 2020 में वैकेंसी आई थी जीआईसी लेक्चरर की। 2021 में उसका एग्जाम हुआ था। आज उसी का बताएंगे सॉल्व, प्रीवियस ईयर का सॉल्व बताएंगे पूरा आपको। ये टॉपिक केवल हिस्ट्री का होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है। डियर फ्रेंड, ये देख सकते हैं जो हमारा इतिहास है, इतिहास 41 नंबर से 120 नंबर तक के क्वेश्चन हैं। इसके पहले 1 से 40 तक हमारा जीएस था, तो हम केवल हिस्ट्री का सेशन बताएंगे आपको। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा 41 नंबर होगा। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? तो डियर फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अली वर्दी खान। आज का दूसरा क्वेश्चन यानी कि 42, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारता पूर्वक संरक्षण दिया था? डियर फ्रेंड, कौन दिया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अमोघ वर्ष ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो डियर फ्रेंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा डियर फ्रेंड दूसरा यानी कि आनंद, ठीक। और उसके बाद हमारा आ जाएगा पहला यानी कि अमरदास, और उसके बाद हमारा रामदास यानी कि तीसरा आ जाएगा, और लास्ट में हमारा चौथा आ जाएगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और सांस्कृतिक चरणों की पहचान की थी, तो वो कौन किया था डियर फ्रेंड? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा करेक्ट आंसर है जे एल ब्रॉकिंगटन ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है डियर फ्रेंड? तो देख सकते हैं इसमें लाल महल बलबन, ठीक, और दरबार महल होशंग शाह, और जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, और लाल दरवाजा मस्जिद महमूद शाह। तो डियर फ्रेंड, यही हमारा गलत है, ये महमूद शाह नहीं होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? तो कौन किया था डियर फ्रेंड? हमारा करेक्ट आंसर है अबू माशर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था? तो डियर फ्रेंड, वह कौन था? वह त्रिलोचन पाल था, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और 48 ये कह रहा है, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा? ठीक है डियर फ्रेंड, तो हमारा करेक्ट आंसर होता है बर्नियर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा करेक्ट आंसर है सी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा देख सकते हैं, ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। ओके, चलिए अब इसमें हम मैच कराते हैं। जो डियर फ्रेंड हमारा पहला है यानी कि बेगम, शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां, यानी कि ये सामने ही हो जाएगा। और जिसे कहते हैं अगहा, अगहा होता है डियर फ्रेंड अन्य पत्नियां, स्त्रियां जो कुलीन परिवार में न जन्मी हो, यानी कि बी का हमारा जो हो गया चौथा हो गया। और सी का हमारा दूसरा हो गया यानी कि अगाचा, अगाचा मतलब उपपत्नी को कहते हैं। और ख्वाजाशर गुलाम या हिजड़े, ठीक, गुलाम हिजड़ों को ख्वाजाशर कहते हैं। यानी कि चलिए ऑप्शन में देखते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय शासक ने
अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया था। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, राजा रंजीत सिंह, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजा रंजीत सिंह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नामलिंगानुशासन, ओके, नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है अमर सिंह है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था? तो डियर फ्रेंड हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रांसिस्को पेल्सर्ड था। ठीक, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, तो डियर फ्रेंड उस स्थल को क्या कहा जाता है? उस स्थल को लहुरा देवा कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो डियर फ्रेंड यह राजराज प्रथम था, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है डियर फ्रेंड? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये सही है। 1928 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन, ये भी सही है। रमन प्रभाव का आविष्कार 1928 में ही, और 1928 में मदर टेरेसा का पहली बार भारत आगमन। तो डियर फ्रेंड यही हमारा गलत है, और यही हमारा जो ऑप्शन होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्लेष द्व्यर्थी में लिखा प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है, तो डियर फ्रेंड कौन सा यह ग्रंथ है? यह रामचरित है, रामचरित, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे डियर फ्रेंड? तो यह बी एम मलाबारी हैं, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है डियर फ्रेंड? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक, ओके, तो ये हैं सर सैयद अहमद खान, ये एसोसिएशन के जो सर सैयद अहमद खान इससे संबंधित हैं। यंग बंगाल आंदोलन, ओके, हेनरी विलियम डिरोजियो हैं। और बहिष्कृत हितकारणी सभा, ये ज्योतिबा फुले, ये नहीं हैं। यही हमारा जो कि करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और डी ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे संबंधित है कर्नल ऑलकॉट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, यानी 60 नंबर। अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड जो हमारा होगा सबसे पहला हमारा दूसरा होगा, फिर उसके बाद हमारा पहला होगा यानी कि उड़ीसा विजय, और तीसरा हमारा होगा कंधार विजय, और लास्ट हमारा तीसरा होगा, और तीसरे स्थान पर चौथा आएगा बलूचिस्तान विजय। तो ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह बी ऑप्शन चला जाएगा, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूं? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूं। महात्मा गांधी जी से अपने बारे में उपरोक्त कथन किसने कहा? तो ये डियर फ्रेंड यह डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन शासकों के सिक्कों पर धर्मीय यानी कि धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? तो डियर फ्रेंड ये करेक्ट आंसर है, जो पहलव वंश के शासक थे उन उनके सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला कथन जो है डियर फ्रेंड, कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना। और दूसरा देखते हैं, उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में विभक्त कर दिया जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। ठीक है डियर फ्रेंड,
तो ये हमारा दोनों करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन इज द रेडी या करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों, यानी कि ए और एक और दो दोनों करेक्ट है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सही हैं? ठीक है, चलिए युग्म में देखते हैं। मिहिर भोज, पहला है मिहिर भोज ध्रुव धर्मपाल, दूसरा है नागभट्ट, द्वितीय गोविंद, तृतीय देवपाल और तीसरा है रामचंद्र अमोघ वर्ष और विग्रहपाल। ठीक, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड 2 और 3, यानी कि हमारा दूसरा है सही और तीसरा है, यानी कि आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन इज द रेडी, यदि करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड, जबकि सबसे पहला हमारा जो घटना होगी वह तीसरे नंबर की है, ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना। फिर उसके बाद हमारा पहला नंबर आता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। फिर हमारा चौथा नंबर पे आता है, चौथा नंबर आएगा मद्रास महाजन सभा का गठन और लास्ट में आएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। ठीक, इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जो भी जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी? तो डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया, तो कब समाप्त किया गया डियर फ्रेंड? यह 4 दिसंबर 1829 में समाप्त कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के किस सावंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की? तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा गंगराज दुर्विनीत। ओके, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 69, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जफर खां, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो डियर फ्रेंड, यह उग्रसेन था जो कालाशोक का पुत्र नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो डियर फ्रेंड, कौन जाना जाता है कुटिल लिपि को अन्य नाम से? क्या नाम है? तो ये हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिद्ध मातृका लिपि की इसको कहते हैं डियर फ्रेंड। कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कथन यानी दूसरा कारण आर है। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। इसका कारण देखते हैं, दोनों में जीवों की हिंसा होती है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। राजसु यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। ओके, और उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? ठीक, तो डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी बिल किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत यानी कि अस्वीकृत कर दिया गया? तो डियर फ्रेंड, यह जॉर्ज क्लार्क थे, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यह जॉर्ज क्लार्क थे। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जिया तरंग। ओके, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड, यह मणिपुर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, कण्व वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए,
तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहला जो होगा हमारा, पहला होगा यानी कि वासुदेव, और जो दूसरे स्थान पे आएगा वो हमारा भूमि मित्र होगा यानी कि तीसरा आएगा, और तीसरे स्थान पे हमारा दूसरा आएगा नारायण, एंड लास्ट में आएगा हमारा सुशर्मन। ओके, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए देख लेते हैं। पहले स्थान पे हमारा सेकंड आएगा यानी दूसरा आएगा सतारा का विलय, और दूसरे स्थान पर हमारा जैतपुर का विलय आएगा, और तीसरे स्थान पे हमारा तीसरा आएगा यानी कि झांसी का विलय, और लास्ट में हमारा आएगा नागपुर का विलय, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। प्रसिद्ध वैद्य ये वाग्भट्ट है की रचना किसने किया था डियर फ्रेंड? वाग्भट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अष्टांग संग्रह, ये रचना की गई थी इनके द्वारा। इन्होंने अष्टांग संग्रह की रचना की थी, वो इनका नाम है वाग्भट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपिक संबंधित है। तो डियर फ्रेंड, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा आयुर्वेद से है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 80 नंबर क्या कह रहा है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड, यह कथन जो है कावेरी डेल्टा से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 81 की तरफ चलते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? तो डियर फ्रेंड, ये हमारे जयचंद थे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई? तो डियर फ्रेंड, जो करेक्ट आंसर है ए इज द राइट आंसर, 18 जुलाई 1947 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डियर फ्रेंड, कौन सुमेलित नहीं है? उदयगिरि शिलालेख, सामंत शनकानी कानिक कहा जाता है इनको, और सांची शिलालेख सामंत आम्रकार देव। ओके, उदयगिरि गुफा लेख मंत्री वीरसेन साहब, और बिलसत अभिलेख सामंत चीरत दत्त। ओके, यानी कि जो ये हमारा है यही हमारा गलत है, ये हमारा मिसमैच है, या करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज खास का गठन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। वेंचुरा और अलार्ड ने किया था, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेंचुरा और अलार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणी परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो डियर फ्रेंड, यह करेक्ट आंसर था हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ था? तो डियर फ्रेंड, यह सैसानियों के द्वारा हुआ था। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो डियर फ्रेंड, यह ब्रज किशोर जी थे, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। तो किसके लिए प्रयोग होता था? अंतःपुर के प्रभावी के लिए, यानी कि प्रभारी के लिए, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो डियर फ्रेंड, यह सबसे छोटी इकाई कुकुग थी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो डियर फ्रेंड यह पूरक सिपाही थे। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट है, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन करने के लिए यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था। और दूसरा कथन था, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो चलिए इसका देख लेते हैं। कथन हमारे दोनों करेक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा सी है, एक और दो दोनों। ओके, एक और दो दोनों करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। भारत में हेराल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर से होता था? तो डियर फ्रेंड यह बंबई से होता था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिम का अंगानुकरण किया जाए। ओके, विवेक बुद्धि का सहारा लेकर नए भारत को सर्वोत्तम प्राच्य और पाश्चात्य विचारों को प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे हैं? ये कौन रखे थे डियर फ्रेंड? चलिए करेक्ट आंसर हमारा है राजा राम मोहन राय जी ने, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, परमार्थ किस काल के बौद्ध विद्वान थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो डियर फ्रेंड जो इसमें करेक्ट आंसर है, यह गुप्त काल के थे, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, किन स्मृतिकारों ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो डियर फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर, नारव और पराशर। ओके, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, चलिए कथन नंबर फर्स्ट, स्त्रियों के लिए भी निर्माण प्राप्ति संभव। ओके, और भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण। तो डियर फ्रेंड जो हमारा दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, एक और दो दोनों, यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, 1927 में नियुक्त हरकोर्ट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। तो डियर फ्रेंड जो हमारा करेक्ट आंसर है, ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताते हैं। कथन नंबर फर्स्ट है, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। चलिए आप ये दूसरा कथन क्या है, जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। तो डियर फ्रेंड इसमें हमारा दूसरा कथन जो है वह गलत है, पहला कथन सही है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर केवल वन, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है? तो डियर फ्रेंड ये करेक्ट आंसर इसका देखते हैं, कैंटन रिकॉर्ड। ओके, कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो डियर फ्रेंड कौन था? तो चलिए वो करेक्ट आंसर हमारा है महागोविंद नाम था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि 101, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। तो डियर फ्रेंड यह किसका वजीर था? इसी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? तो डियर फ्रेंड यह बंधुल था जो यह मंत्री नहीं था, यानी कि ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने परंपरागत थे कि इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो डियर फ्रेंड ये निजामुद्दीन औलिया जी थे, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया था? तो डियर फ्रेंड यह
विधवा पुनर्विवाह के ऊपर लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? तो डियर फ्रेंड यशोवर्मन था, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो किसमें प्रस्तुत किया गया है डियर फ्रेंड? महावंश टीका में। ओके, महावंश टीका में किया गया है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 107। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? तो डिफरेंट कौन था? यह हुसैन शाह था, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ ओके आयोग नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं डियर फ्रेंड। सिंचाई सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए, यानी कि सी इज द राइट आंसर या करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो डियर फ्रेंड ख्वाजा अब्दुस समद, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो डियर फ्रेंड यह जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए ये इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक का सदस्य नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो डियर फ्रेंड फवाजिल का अर्थ क्या था? इसी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त या अतिरिक्त राशि। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारा कथन क्या है देखते हैं। फर्स्ट है रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। और ये हमारा दूसरा कथन है डियर फ्रेंड, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। तो डियर फ्रेंड तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी दोनों कथन सही है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। मध्यपाषाणी पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर। ओके, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर या करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114। किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई हैं? तो डियर फ्रेंड फरीउद्दीन गंज ए शकर। ओके, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 115। किस कालावधि में कल्हड़ की राज तरंगड़ी लिखी गई थी? उसका टाइम क्या था डियर फ्रेंड? जो करेक्ट समय था यह 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। इतावली यात्री पेश कहते हैं वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, परंतु एकाएक क्रोध के दौरे का शिकार हो जाता है। उक्त वक्तव्य विजयनगर के किस शासक से संबंधित है? तो डियर फ्रेंड करेक्ट हमारा आंसर है जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कृष्ण देवराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 ये कह रहा है कि सुल्तान के शासनकाल के दौरान अकत खां का विद्रोह हुआ था। तो डियर फ्रेंड यह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। शौनक और पैपल्लाद ओके किस वेद की शाखाएं हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, यह अथर्ववेद की शाखाएं हैं, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो डियर फ्रेंड यह हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, पांड्य के। तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 120।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था? तो डियर फ्रेंड हमारे ऑप्शंस हैं मत्स्य, अवंती और अस्मक और चेदी। तो डियर फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। तो डियर फ्रेंड बहुत ही अच्छा यह सेशन था, लगभग 80 क्वेश्चन का, जो कि हिस्ट्री का है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।